तो घर में रखे हुए सामान से आज बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो आपको पड़ेगी बहुत ही सस्ते में और बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। आज बनाएंगे कुरकुरे, खस्ता, करारे, शक्करपारे। बहुत ही आसान से कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, ना ही तेल में फटेंगे ना ही तेल को सोख करेंगे, इंतहाई खस्ता बनेंगे, एकदम मुंह में घुलते जाएंगे। तो रेसिपी को तो एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल मज़ेदार से कुरकुरे शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले तो एक मिक्सी का जार ले लें और उसमें डालें 1 कप के बराबर चीनी। घर में चाय पीने वाला कोई भी मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें। अब चीनी को खुशबूदार बनाने के लिए मैं डालूँगी इसमें छोटी इलायची के बीज या दाने। अगर पूरी इलायची डाल देती तो फिर उसके छिलके मुंह में आते, इसलिए मैं इलायची के दानों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 5 से 6 छोटी इलायची लें और उनका बीज निकाल कर चीनी में शामिल कर दें और कवर लगाकर चीनी को आप लोगों ने पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। तो देखें खुशबूदार सी चीनी पिसकर हमारी तैयार हो चुकी है। अब इस चीनी में डालूंगी मैं 1 से 2 चुटकी नमक। इससे टेस्ट भी बेहतर आएगा शक्करपारे का और चीनी बैलेंस हो जाएगी। आधा कप या फिर 6 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे घी के। तो आप लोगों ने इसमें घी ही डालना है, कुकिंग ऑयल का इस रेसिपी में कोई काम नहीं है। नीम गर्म पानी डालेंगे आधा कप। जिस कप से मैंने घी में ऐड किया था ना, उसी कप से मैंने आधा कप नीम गर्म पानी डाल दिया है। अब नीम गर्म पानी इसलिए डाला है, इससे क्या होगा, चीनी और घी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएंगे, यकजान हो जाएंगे और सब चीज़ों को आप लोगों ने फेंट लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। देखें गाढ़ा सा मिक्स हमारा तैयार हो गया। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। इसे रख देंगे एक साइड पे। अच्छा, ये मज़ेदार से कुरकुरे शक्करपारे आप 1 से 1.5 हफ्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। मैदा ले लिया है मैंने 3 कप के बराबर। अगर ग्राम्स में देखें तो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब है। मैदे को आप लोग अच्छे से छान लें और मैदे की जगह पर आप फाइन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो मैंने मिक्स बना के रखा हुआ था ना, चीनी, पानी और घी का, थोड़ा थोड़ा करके डालें। देखिए पहले मैंने थोड़ा सा डाला है, अब मैं इसे पहले गूंद लूँगी और देखूँगी कि और कितना ज़रूरत है। तो यहाँ पर जिस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है वो ये कि आटा सख्त गूंद कर तैयार करना है। लिहाजा थोड़ा थोड़ा सा ये मिक्स डालते जाएं और आटे को गूंदते जाएं। सख्त आटा गूंदेंगे मगर एकदम स्मूथ बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स दी हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा करके चीनी, पानी और इसके अलावा घी का मिक्स डालती जा रही हूँ और गूंदती जा रही हूँ। अगर फिर भी आपको कमी पेशी लगे या आटा नरम हो जाए तो 1 से 2 टेबलस्पून मज़ीद आप मैदा या आटा डालकर इसको सख्त सा गूंद लें और मुक्की लगाकर इसे मुलायम कर लें 1 से 2 मिनट के लिए। और अगर आपको आटा गूंदते वक्त लगे कि घी, चीनी और पानी का मिक्स कम पड़ चुका है तो नीम गर्म पानी से आप इसे गूंद सकते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून नीम गर्म पानी लें और आटा गूंद कर तैयार कर लें। ये देखें हार्ड सा आटा मैं गूंद कर तैयार कर चुकी हूँ। कवर लगाकर आधे घंटे के लिए इसे काउंटर पर ही छोड़ दें, फ्रिज में नहीं रखना इसको। अब देखें ये अच्छे से सेट हो चुका है। आधे घंटे बाद मैं क्या करूँगी, इसके 2 पोर्शन कर लूँगी। एक को ढाँप कर रख दें और एक पेड़े को लेके आएंगे काउंटर पर, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसकी एक रोटी बेल लेंगे, जो ना बहुत ज़्यादा पतली रहनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा इसे मोटा या थिक रखना है। आगे चलकर मैं आपको इसकी थिकनेस भी चेक करवा दूँगी इंशाल्लाह। अब जो साइडों से रोटी फट रही है, इसकी आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम इसको काट कर एक स्क्वायर पीस निकाल लेंगे और बची हुई डो को दोबारा से पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अब एक स्क्वायर पीस मैंने निकाल लिया है। अब हमने करनी है इसकी कटिंग। तो शक्करपारे की आप कोई सी भी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 इंच के बराबर स्क्वायर पीस निकाल कर तैयार करूँगी। आप डायमंड शेप में भी इसे काट सकते हैं। तो देखें इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल बाइट साइज़ ये कटिंग बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब देखें शक्करपारे की थिकनेस को भी चेक कर लें और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें।
अब इस तरीके से पीसेस बना लेने के बाद हल्का सा मैदा डस्ट करें ताकि ये पीसेस आपस में चिपके नहीं। तो बस इसी तरीके से कटिंग करते रहें और सारे शक्करपारे आप लोगों ने पहले तैयार करके रख लेने हैं और बाद में इन्हें फ्राई करना है। तो देखिए मैंने तकरीबन आधा किलो मैदे से ढेर सारे शक्करपारे बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें। पहले देखिए मैंने हल्का सा आटा डालकर चेक किया है, बबल्स आ रहे हैं। तो बस जी इसी स्टेज पर एक एक करके शक्करपारा नहीं डालेंगे, हाथ के जलने का ख़तरा रहता है। किसी स्ट्रेनर में शक्करपारे डालें और ऑयल में इस तरीके से आराम से डाल दें। देखिए फ्राई करते वक्त ये शक्करपारे बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। हल्के हाथ से मिक्सिंग करें ताकि ये टूटे नहीं और मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। देखिए उलटते पलटते रहेंगे, जैसे ही अच्छा सा ब्राउन कलर आएगा तो बस जी निकाल लें। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इन्हें कलर नहीं देना क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये कलर पकड़ लेंगे। किसी स्ट्रेनर में निकालें। इस स्टेज पर ये बहुत ही गर्म और सॉफ्ट हैं, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इन्हें खस्ता होने में। तो जैसे ही ये शक्करपारे रूम टेम्परेचर पे आएँ, आप इन्हें किसी ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखें। 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ख़स्ता ही रहेंगे। मेरे बच्चे तो लंच बॉक्स भर के लेके गए हैं। अब आप लोगों ने रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैं गर्मा गर्म चाय के साथ इन्हें सर्व करूँगी, तो चाय का मज़ा दुबाला हो जाएगा। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बड़ी ही पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।